क्वेश्चन 41 में व्यास 60 mm अक्षर संकोचन जनित्र पर बीपी में रखा है। अक्ष को संधिभाजित करते हुए एचपी के लंबवत व बीपी के समांतर से काटा जाता है। प्रक्षेप की तरह सेक्शनल एलिवेशन बनाइए। अब इस संकोचन जनित्र पर बीपी में रखा हुआ है तो इसका मतलब ये एचपी के समांतर है, तब इसका जो ट्रू शेप और बेस है वो आपका बीपी में बनेगा और इसका एक्सिस व्यू इसका आपका एचपी में बन जाएगा। तो सबसे पहले हम एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसका प्लान और एलिवेशन बनाएंगे। उसके बाद इसकी एक्सिस को जैसे दे रखा है जनित्र पर रखा है वीपी में, तो इस प्रकार से इसको जनरेट करेंगे। तो वीपी में आपका इसका ट्रू शेप और बेस बन जाएगी जो कि 40 mm व्यास का सर्कुलर शेप में दिखाई देगा और ये आपका 20 रेडियस का हम इसको बना देंगे। सबसे पहले हम 20 रेडियस का एक सर्किल बनाते हैं और उसके 8 इक्वल पार्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने इसका फ्रंट व्यू बना दिया और इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब सभी पार्टों से एक्सटेंशन लाइन हम एक्स वाई लाइन पर लेके जाएंगे और यहाँ से हम इसका एक्सिस व्यू ड्रॉ करेंगे। एक्सिस की जो हाइट है वो आपकी 60 mm है, तो यहाँ से सेंटर पॉइंट से हम 60 mm बना लेंगे। और इनको आपस में ज्वाइन करा देंगे। ये आपका ओ हो जाएगा, ये पॉइंट आपका एफ हो जाएगा, ये आपका ई ओब्लिक जी हो जाएगा, ये आपका डी ओब्लिक एच हो जाएगा, ये आपका सी ओब्लिक ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे दिखाना है रखा हुआ, तो यानी इसको हम इस प्रकार से इंक्लाइन करेंगे कि ये पोर्शन इसका यहाँ पर आ जाए और ये पोर्शन इसका इस प्रकार से, ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा। अगर हम इसको रफली बनाएं तो ये वाला पोर्शन अगर इसको हम यहाँ पे लें, ठीक है, तो ये फिर आपका इस प्रकार से बन जाएगा। इस प्रकार ये वाला जो इसका बेस है इसकी लेंथ हमें मालूम होनी चाहिए और इसकी लेंथ हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये लेंथ आपकी 6.4 है और ये वाली लेंथ आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमने इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको एक्स वाई लाइन पर ड्रॉ कर दिया, एक्स वाई लाइन पर हमने इसको लिटा दिया। अब हमें क्या करना है, प्रकार की मदद से इतनी ही डिस्टेंस आपको प्रकार में बढ़नी है और इस साइड से इस तरफ आपको चाप लगाना है और ये वाली डिस्टेंस आपको प्रकार में बढ़नी है और इस तरफ से इस साइड किनारे से इस पर हमें चाप लगाना है। अब ये चाप को आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है इनको आपस में हमें ज्वाइन करा देना है। तो इस प्रकार से आपका ये अपने जनित्र पर लेट गया है। तो यानी ये वाला इसका जो पोर्शन है ये आपका इसको हम O1 मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपका ये B1 हो जाएगा। यानी ये वाली भुजा हमने यहाँ पे बना दी, तो ये B1 हो गया और ये O1 हो गया। ठीक है, अब इसका जब ये B1 है तो ये वाली डिस्टेंस में अभी मार्क करेंगे इस पर हम। ठीक है, और ये वाला पोर्शन आपका F हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम F1 मान लेंगे। ठीक है, अब हमें ये वाली डिस्टेंस भी मेजर करनी है। ये आपकी 7 mm है, तो इस साइड से भी 7 mm रहेगा और इस साइड से भी 7 mm रहेगा और इनको भी हम इससे ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपका बी की साइड में ये हो जाएगा आपका C1 ओब्लिक A1, ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा E1 ओब्लिक G1 और इसका जो सेंटर पोर्शन है, सेंटर लाइन जो आपकी 2 सेंटीमीटर पे आएगी, इसको भी हम आपस में यहाँ पे ज्वाइन करा देंगे सेंटर लाइन की फॉर्म में, ये वाला। और ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा D1 ओब्लिक H1। इस प्रकार से हमने इसको जनरेटर पर यहाँ पर लिटा दिया है। ठीक है, इसमें अब हमें इसका सेक्शनल एलिवेशन बनाना है, सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाना है। तो हम जैसा करते आए हैं, अब सभी पॉइंटों से एक्सटेंशन लाइन ऊपर लेके जाएंगे ऊर्ध्वाधर। पॉइंट से भी लेके जाएंगे। अब ये जो ऊर्ध्वाधर हम लाइन लेके गए हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन हम लेके जाएंगे। तो ये वाली जो लाइन है ये बी वाली पॉइंट से गई है, यानी बी से गई है। तो अब यहाँ पे देखेंगे बी कहाँ है, यहाँ पर आपका ये बी यहाँ पर है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन हम इस बी की लाइन पर लेके जाएंगे। तो ये ले गए हम यहाँ पर, तो ये B1 था, तो ये आपका B1 डैश हो जाएगा।
अब ये आपकी C1 और A1 की लाइन है ये वाली, तो C का पॉइंट आपको इस लाइन से यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से लेके गए एक्सटेंशन लाइन, तो ये पॉइंट आपको मिल गया C1 डैश। और इसी प्रकार से A का पॉइंट आपको इसी लाइन पे यहाँ से मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला पॉइंट A1 डैश। ये आपकी लाइन D और H की है, और D H की लाइन आपकी ये तीसरे वाली जा रही है, तो D की लाइन आपको ये मिल जाएगी यहाँ पर D1 डैश, और H की लाइन आपको ये मिल जाएगी यहाँ पर, ये पॉइंट हो जाएगा आपका H1 डैश। इसी प्रकार से आपका E और G की लाइन है, और E और G की लाइन आपकी ये वाली जा रही है, तो E की लाइन आपको इसी लाइन से आगे बढ़ाने पे मिल जाएगी आपको E का पॉइंट, ये हो जाएगा आपका E1 डैश, और G1 आपको इसी लाइन से आगे बढ़ाने पर ये मिल जाएगा आपको G1 डैश। और ये आपका B, ये है सॉरी ये आपका F, तो F की लाइन आपकी ये वाली है, तो यहाँ से आप इसको बढ़ाएंगे आगे, तो इस लाइन पे आपको ये मिल जाएगा F1 डैश। ठीक है, तो मैं मार्क कर देता हूँ, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये इस प्रकार से आपको सभी पॉइंट मिल गए। ये वाला पॉइंट आपका ये G1 था, ये वाला G1 डैश, और ये आपका E1 डैश। ठीक है, और यहाँ से ये O का पॉइंट था, तो O का पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये यहाँ पर ये हो जाएगा आपका O1 डैश। तो अब इन सभी पॉइंटों को हम आपस में ज्वाइन कराएंगे। इस प्रकार से हम इसको ज्वाइन करा देंगे, इसको डार्क कर देंगे, HB की पेंसिल से हम इसको डार्क करेंगे, और उसके बाद इसको हम इस वाले पॉइंट से हम इसको मिला देंगे। इस किनारे को मिलाया, इस किनारे को मिलने से मिला दिया। अब हमें इसकी एक्सिस को कटिंग प्लेन द्वारा कट करना है, इतना हमने इसका पोर्शन ये बना दिया है। ठीक है, अब इसकी जो एक्सिस है, एक्स को संधिभाजित करते हुए HP के लंबवत और VP के समांतर से काटा जाता है। तो यानी अब इसको एक्सिस को संधिभाजित करना है, यानी इसकी जो हाइट है 6 सेंटीमीटर, इसका हाफ हमें लेना है, ये आ गया यहाँ पर। और चूँकि HP के लंबवत और VP के समांतर इसको काटता है, तो VP के समांतर हमें इसको इस तरह से परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन, इसके भी XY लाइन के पैरेलल हमें इसको लेके जाना है, और इस प्रकार से इसको कट कर देना है। क्योंकि हमने HP में काटा है, तो ये लाइन हो जाएगी आपकी HT लाइन। तो इस प्रकार से हमने इसको कट कर दिया। अब कट करने के बाद इसने इसको जहाँ जहाँ पे कट किया है वहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट मार्क कर लेंगे, और कट करने के बाद का नीचे वाला पोर्शन आपका गायब हो जाएगा, और ऊपर वाला पोर्शन आपका बच जाएगा। तो ये वाला पोर्शन आपका रिमेनिंग रह जाएगा, इसको हम डार्क कर लेंगे। इतना पोर्शन आपका ये डार्क हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन आपका नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम जहाँ जहाँ पे इसने कट किया, यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं 1, इस वाले पॉइंट को, इसको नाम देते हैं 2, इसको हम नाम दे देते हैं 3, और इसको हम नाम दे देते हैं 4। जहाँ जहाँ पॉइंट पे इस कटिंग प्लेन लाइन ने इसकी भुजाओं पे टच कट किया है, वहाँ पे हमने ये नाम दे दिए। ठीक है, अब इसकी एक्सटेंशन लाइन पे हमें ऊपर लेके जानी है, तो इससे पहले वाली जो एक्सटेंशन लाइन थी, इसका काम हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इस वाली एक्सटेंशन लाइन को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, जो इसके अंदर जा रही है, और इनके नाम को हम डार्क कर देंगे पहले। अब हम फिर से ये जो इसके कटिंग पॉइंट आए हैं 1 2 3 4, अब यहाँ से हम एक्सटेंशन लाइन सीधी वर्टिकली ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से 2 नंबर से एक्सटेंशन लाइन ऊपर लेके गए, जहाँ से 2 कटिंग हो रखी थी, तो यहाँ से एक्सटेंशन लाइन ऊपर लेके गए। अब हम तो ये जो 2 पॉइंट की कटिंग है, ये आपकी H और D की लाइन पे कटिंग हो रखी है, तो H और D से हम यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन लेके जाएंगे। तो H आपका ये है, यहाँ से इसकी एक्सटेंशन लाइन आपकी यहाँ तक आएगी, और D की एक्सटेंशन लाइन आपकी यहाँ तक आएगी। लेकिन ये पोर्शन आपका, ये जो बॉडी है इसकी, हमें इसकी बॉडी पर ये पॉइंट लेने हैं। ठीक है, तो ये जो हमने H और D यहाँ पर लिया है, तो इसी के सीधे में ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 2।
ऑटोमेटिकली, और डी आपका यहाँ पर था, अच्छा आपका यहाँ पर था, तो इसके सीधे पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये और ये वाला। ठीक है, सेम एज इट इज़ 3 की पॉइंट ने जो कटिंग कर रखी है जी और डी की लाइन पर कटिंग कर रखी है। तो यहाँ से देखिए अब जो जी और ई है, जी आपका ये जो ई का पॉइंट है, ई का पॉइंट आपका ये जा रहा है यहाँ पर। अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर आएगा, लेकिन चूँकि हमें इस बॉडी पे लेना है तो ये इसकी सीध में यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही जी का पॉइंट आपका ये जा रहा है, एक्चुअली में यहाँ पर आएगा, लेकिन ये अब हमें इसकी बॉडी पे लेना है तो इसी की सीध में यहाँ पर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ 4 का कटिंग पॉइंट आपका इस लाइन पर है, ये लाइन आपकी F1 वाली लाइन है। ठीक है, तो ये F के लाइन कटिंग आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको एज इट इज़ इस बॉडी के अंदर ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये पॉइंट आपको प्राप्त होता है। इन पॉइंटों को आप अंदर ही अंदर इसको आप ज्वाइन करा देंगे और इसके अंदर आप सेक्शन लाइन दिखा देंगे। साथ ही इस पॉइंट से इस सी को और इसको, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट आपका A1, सी वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट, इसको भी हम आपस में ज्वाइन करा देंगे, ताकि ये आपका पूरा का पूरा इस प्रकार से C1 और A1 वाला आपका ये पॉइंट आपका, क्योंकि ये भी आपका बचा था यहाँ पर, तो यहाँ से आपने C1 और A1 को मिला रखा था, तो ये एज इट इज़ आपका यहाँ से C1 और A1 भी आपका ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।